student. Now today we are going to discuss about the second life process respiration. ठीक है, सेकेंड लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन हम लोगों को इस लेसन में पढ़नी है. रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट? तो हम सिंपली बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इनसाइड ऑफ अ बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन मीन्स देखो लोगों के कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि वॉट एवर वी आर ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट इज इट ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. बट रेस्पिरेशन मीन्स सिंपल टर्म्स में बोला जाए द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी not only by means of eating the food, means by means of taking the nutrient inside the body and releasing the nutrients in the body. Is it not produce the energy? The energy is only produced by means of oxidizing the digested food. ठीक है, जब तक फूड को ऑक्सीडाइज नहीं किया जाता वहां से एनर्जी रिलीज नहीं होती. इट मीन्स दैट आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि बर्निंग ऑफ फूड. वेन एवर द फूड गेट बर्न with the help of oxygen or in absence of oxygen it produce the energy. ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस से एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. ठीक है, बट बिफोर starting the typical process of respiration we just discuss about the respiration means in case of multicellular organism respiration takes place at two level. One is body level and another one is cellular level. ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन के साइट अलग अलग, एक बॉडी लेवल पे रेस्पिरेशन हो रहा है और दूसरा सेल्यूलर लेवल पे हो रहा है. अब बॉडी लेवल पे होने वाला रेस्पिरेशन मतलब क्या? तो सिंपली वी आर सेड दैट द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी बाय मीन्स ऑफ टू प्रोसेसेस. कौन सी दो प्रोसेस कंसिडर करते हैं? एक होता है ब्रीदिंग, ठीक है ना, और दूसरी प्रोसेस होती है इज इट कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन. विच वन इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन? दैट प्रोसेस इट इज द कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल. अब ब्रीदिंग मीन्स व्हाट? द ब्रीदिंग इट इज अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस इन विच the inhalation of oxygen rich air and exhalation of carbon dioxide rich air takes place. This process of intaking oxygen and releasing of carbon dioxide it is called breathing. इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस. ठीक है, इन दिस प्रोसेस देर इज नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एट ऑल. इस प्रोसेस में किसी भी टाइप की कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती. इस प्रोसेस में ऑक्सीजन को अवेलेबल करवा के दिया जाता है ताकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो सके. मीन्स बाय मीन्स ऑफ ब्रीदिंग वी आर सिंपली डिफ्यूजिंग द ऑक्सीजन इनसाइड अवर बॉडी that is transported by the blood, okay, and releasing the waste product that is released from the cellular respiration inside the cell and then transported by the blood into the alveoli outside the body. Understood? Means in the process of respiration it divided into two parts. One is body level means breathing. It is a simple physical process in which there is no evolved of energy. ठीक है, यहाँ से कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती. यहाँ पर सिर्फ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है. इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग मीन्स डिफ्यूजिंग द ऑक्सीजन इन एंड डिफ्यूज आउट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. अंडरस्टूड? अब जनरली ये जो प्रोसेस हम लोग देखेंगे तो रेस्पिरेटरी पाथवे में मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज कहां से कहां तक जाती है. अब सेकेंड प्रोसेस अगर देखी जाए तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट? सेल्यूलर रेस्पिरेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच, ठीक है, दैट इन विच दैट simple digested food glucose that is oxidized and produce the energy in the form of adenosine triphosphate. ठीक है, the process of respiration that is takes place within the cells. कहाँ पर हो रही है? cells के अंदर. inside the each and every cell of our body that food, digested food get transported by means of blood and afterward that blood on that is the blood that also transported the oxygen to it. ठीक है, ये ऑक्सीजन जो ब्रीदिंग से लिया हुआ है वो हर सेल तक ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड करता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट within the cell that glucose get decomposed or oxidized in the form of carbon dioxide and water. But with that it release a large amount of energy. That energy is present in the form of ATP, adenosine triphosphate. It is called as energy currency.
ठीक है. That energy currency, it releases a large amount of energy as that breaking of ATP release near about 30.5 kilojoule per mole energy. ठीक है, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज की जाती है फ्रॉम द ब्रेकिंग ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल. अंडरस्टूड. तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और ये हो गया ब्रीदिंग. होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड द ब्रीदिंग. इनसाइड द सेल the process of respiration is generally completed within the different steps. Okay, means oxidization of glucose, is it not takes place by means of single step or by means of directly broken down of glucose into the carbon dioxide and water. It generally takes place as by means of 2 or 3 steps. ठीक है, अगर presence of oxygen है तो it is takes place by means of sequential 3 stages, and if it is takes place in absence of oxygen then it is takes place by means of sequential 2 stages. ठीक है, but this process of cellular respiration that is takes place step by step, not directly. Understood? What is the respiratory pathway? रेस्पिरेटरी पाथवे में ब्रीदिंग कहाँ तक और रेस्पिरेशन कहाँ पर. तो देखो, रेस्पिरेटरी पाथवे में द ऑर्गेनिज्म लाइक अस हैविंग द नोज, देन वी आर टेकिंग द एयर फ्रॉम आउटसाइड इनटू द नोज. नोज पासेस दैट एयर इनटू द nasal passage. ठीक है, इसी को हम नोजल कैविटी भी बोलते हैं. देन नोज पैसेज टू फैरिंग्स. ठीक है, pharynx to trachea, trachea to bronchi, bronchi to bronchioles, bronchioles to alveoli. ठीक है, and alveoli to blood and blood to all the cells of our body. अब from that trachea get divided into 2 tubes called as bronchi. This portion is generally situated inside the lungs. Okay, and that process, यहाँ तक जो प्रोसेस हो रही है सिर्फ ब्रीदिंग की है. यहाँ पहला डिफ्यूजन और यहाँ से यहाँ सेकेंड डिफ्यूजन. ठीक है, तो 2 प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन में प्रोसेस ब्रीदिंग की पहली प्रोसेस एल्वियोलाई में से ब्लड को डिफ्यूज किया जाता है. ठीक है, तो एल्वियोलाई में से ब्लड में O2 डिफ्यूज होता है और ब्लड में से एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है. अंडरस्टूड? लाइकवाइज से ब्लड में से सेल में O2 डिफ्यूज होता है और सेल्स में से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है. ओके, एंड ब्लड इट इज एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस that is play a very important role for the transport of digested food to each and every cell as well as transport of oxygen in our body. Even just take back the carbon dioxide as a waste material to the respiratory pathway and just take it back outside our body. ठीक है, इनसाइड क्या जा रहा है? ऑक्सीजन, और आउटसाइड क्या जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. मीन्स by means of respiration and breathing we are releasing the carbon dioxide as a waste material outside the body. This is the respiratory pathway, this is the process of breathing, and this is the cellular respiration. In that way the simple process of respiration takes place inside our body. In this process of respiration अगर आप लोग देखेंगे तो ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज, क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है and it release the energy. ठीक है, in the form of ATP plus कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. अगर आप लोगों को याद आए तो ये इनवर्स प्रोसेस है किसकी? फोटोसिंथेसिस की. इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एक्ट एज अ रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस द ग्लूकोज. ओके, वेयर एज हियर द ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के साथ बाय प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीजन. यहाँ ग्लूकोज ऑक्सीजन को बर्न करके क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, मतलब दोनों भी प्रोसेस एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है. अंडरस्टूड? यहाँ ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुआ था. आफ्टरवर्ड नाउ लेट्स सी ऑन द बेसिस ऑफ
that oxidation of glucose in presence of oxygen and in absence of oxygen. ठीक है, मतलब breaking down of glucose in presence of oxygen and in absence of oxygen. The respiration are of two types. ठीक है, बेसिकली रेस्पिरेशन के कितने टाइप? दो टाइप. चलो देखते हैं कौन से दो टाइप है रेस्पिरेशन के. Types of respiration. Is it of two type on the basis of presence of oxygen and absence of oxygen? First is called aerobic respiration and second one is called anaerobic respiration. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या और अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या? देखो, एज आई शोन यू हियर, एरोबिक, एरो मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलने के बाद in absence of oxygen the process of respiration takes place, it is called anaerobic respiration. देखो, respiration is not a simple process like breathing. Respiration is a cellular decomposition of oxygen. ठीक है, अब यहाँ पर respiration is a biochemical process, complex biochemical process that releases the energy. अब ये process typically divide होती है into two types on the basis of presence of oxygen and absence of oxygen. ठीक है, the process of respiration that is takes place in presence of oxygen, it is called aerobic respiration, whereas the process of respiration that is takes place in absence of oxygen, it is called anaerobic respiration. ठीक है, अब in this type of respiration large amount of energy get produced, large amount of energy get produced. कैसी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मीन्स फ्रॉम द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. अंडरस्टूड ना? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का अंडरगोज जाता है कौन सा? एरोबिक रेस्पिरेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट गेट प्रोड्यूस नियर अबाउट 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी. कितनी एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है? 38, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो दैट प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज टेक्स प्लेस एट टू साइट्स. कितने साइट्स में कंप्लीट होती है? दो साइट्स में. पहला साइट है साइटोप्लाज्म एंड सेकेंड साइट है माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, half of the process of respiration completed within the cytoplasm and half of the complete within the cell organelle that is present in case of eukaryotic cell called as mitochondria. अब what that exactly it produce? The process is completed. The process of aerobic respiration completed in 3 steps. कितने प्रोसेस में कंप्लीट होता है? 3 स्टेप्स में. फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड स्टेप है क्रेब्स साइकिल और थर्ड स्टेप है ईटीएस साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है, क्रेब्स साइकिल को ही ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है, मतलब टीसीए साइकिल बोला जाता है. अब हम कंसिडर करते हैं द नेट रिएक्शन और द इक्वेशन ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन. 1 molecule of glucose get converted into 2 molecule of pyruvic acid. It is also called as pyruvate. It is 3 carbon compound. That's why 1 6 carbon compound glucose get converted into 2 molecules of 3 carbon compound called as pyruvic acid. This process takes place inside the cytoplasm of a cell and that process is called as glycolysis. ठीक है, यहाँ पर किसी भी टाइप के ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है. इन केस ऑफ aerobic respiration as well as in case of anaerobic respiration
दिस प्रोसेस इज वेरी कॉमन, ठीक है, यहाँ तक की स्टेप कॉमन होती है, लेकिन इसके आगे द प्रोसेस इज टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल, ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट पायरोनिक एसिड जस्ट कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कौन से फॉर्म में है? एटीपी के फॉर्म में। कितना एटीपी है? 38 मोलिक्यूल ऑफ एटीपी है, ठीक है। कितने कार्बन डाइऑक्साइड? 6 कार्बन 6 H2O। देन दिस इज कॉल्ड एज द नेट इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इन दिस इक्वेशन द सेकेंड स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया, second step of respiration takes place inside the mitochondria. This is called Krebs cycle. Even the electron transport system is it also takes place inside the mitochondria. Means after the glycolysis for both the stages or complete broken down of pyruvic acid into the carbon dioxide and water and releasing the energy, it required oxygen. Means Krebs cycle and ETS cycle takes place in presence of oxygen and produce the complete burning of glucose and produce carbon dioxide plus water. With that complete burning of glucose, it produce 38 molecule of energy. ठीक है, this is called as aerobic respiration. For example, aerobic respiration most probable takes place in case of यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स लाइक अस, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बता रही हूँ। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी लोगे तो सारे यूकैरियोटिक सेल्स में जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और हमारी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में भी सेलुलर रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन ही देखने के लिए मिलता है। लेकिन कभी कभी when we are doing the heavy exercise or may the athletes, those who are runners or may somewhere else, those who are performing some heavy work, at that time हम लोगों को कभी कभी मसल्स क्रैम्प्स हो जाते हैं। ये मसल्स क्रैम्प्स कुछ और नहीं है, तो ये है अनएरोबिक रेस्पिरेशन दैट इज टेक्स प्लेस इनसाइड अवर मसल सेल्स, ठीक है। whenever there is not a proper supply of oxygen or in absence of oxygen, the muscle cells of our body, even the RBCs of our body respire anaerobically and they produce लैक्टिक एसिड इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको अनएरोबिक रेस्पिरेशन बताऊंगी, तब ये मैं आपको समझाकर बताने वाली हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर रेस्पिरेशन, इट इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। द प्रोसेस जनरली टेक्स प्लेस in case of prokaryotic organisms, ठीक। What is the example? Prokaryotes like bacteria ले लीजिए, ठीक है। yeast है, fungus unicellular, these are the kinds of prokaryotes, those who are performing anaerobic respiration. इस anaerobic respiration में the process of respiration takes place in absence of oxygen. At that time it produce very लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है? वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट एनर्जी लेवल इज इट ओनली 2 मोलिक्यूल ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ एटीपी ही रिलीज हो पाता है, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज नॉट टेक्स प्लेस, मीन्स द बर्निंग ऑफ ग्लूकोज इज इट इनकम्प्लीट, एंड बिकॉज ऑफ दैट intermediate result get produced. At that time the one glucose molecule produce only 2 molecule of ATP, ठीक है। This process of respiration means anaerobic respiration, it takes place at a site, it is called cytoplasm. कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में ही होता है। इन सेल्स में जनरली माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं, तो ऐसे समय जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में ही होना है, एंड इट इज टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है? 2 स्टेप्स में। वन इज ग्लाइकोलिसिस, सेम एज दैट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। अगर हम लोग इसका नेट इक्वेशन देखें तो नेट इक्वेशन में
1 molecule of glucose get convert in the form of 2 molecule of pyruvic acid. सेम कहां पर हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। फिर इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। वहीं पे आगे भी जो प्रोसेस होनी है वो कहाँ होनी है? साइटोप्लाज्म में होनी है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। व्हाट इट प्रोड्यूस? इट प्रोड्यूस इथेनॉल, मतलब एल्कोहल, C2H5OH, ठीक है, प्लस 2 molecule of carbon dioxide plus 2 molecule of ATP. This is the net reaction of anaerobic respiration, in which the complete process of respiration takes place inside the cytoplasm, and it produces only 2 molecule of ATP, because in absence of glucose, that glucose is incompletely combust, okay, or the combustion of glucose is not complete. Because of that, it produce intermediate result of ethanol, ठीक है। ये C2H5OH means 2 molecule of ethanol plus 2 molecule of carbon dioxide plus 2 molecule of adenosine triphosphate डेवलप करता है। ये हो गया आपका एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। Anaerobic respiration most probably takes place in case of prokaryotic cell like bacteria, fungus, etc. But somehow, sometime it is also takes place in case of multicellular eukaryotic cell like muscle cells and RBCs of human. इन मसल सेल्स में कभी कभी ये सेल्स अनएरोबिकली, सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं तो प्लांट्स के रूट में भी अगर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, तो रूट में के सेल भी अनएरोबिकली रेस्पायर कर लेते हैं और वो भी इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे समय वो प्लांट को ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है और प्लांट विल्ट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इथेनॉल रिलीज करने के बाद एसिडिक उस पर्टिकुलर अल्कोहल मीडियम में प्लांट डेवलप नहीं हो पाता। ऐसा ही सेम ह्यूमंस के मसल सेल्स में, व्हाट आई से, व्हेनेवर वी आर डूइंग द हेवी एक्सरसाइज और में वी आर रनिंग, तो बिकॉज ऑफ दैट रनिंग वी आर आवर रेस्पिरेटरी रेट, मतलब ब्रीदिंग रेट कुछ फास्ट हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट faster breathing we are not able to diffuse that oxygen into the alveoli properly, and because of that the supply of oxygen is less into the blood, and at that time muscle cells required energy, फिर और ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है तो मसल सेल्स क्या करते हैं? अनएरोबिकली ही रेस्पायर कर लेते हैं। When they respire anaerobically, they produce lactic acid, and because of that, the muscle cramps happens, and we are feeling the pain in our muscles. ठीक है? फिर जब हम उसको गर्म पानी से सेके या जब हम लोग रिलैक्स हो जाए तो ये मसल क्रम्स रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर हो जाता है और लैक्टिक एसिड फिर से पूरी तरह कंबस्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। लेटर ऑन वी आर डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, बिफोर एंडिंग दैट वीडियो आई वांट टू जस्ट टेल यू दैट दिस इज द कॉमन प्रोसेस इन केस ऑफ एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन विच the glycolysis takes place inside the cytoplasm and in absence of oxygen। तब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमेशा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये कॉमन प्रोसेस है, लेकिन इसके आगे आप लोग इस पे से याद रख सकते हैं, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ऑकर्स इन 2 स्टेप, क्रेब्स साइकिल एंड ETS साइकिल, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस large amount of energy, that is 38 molecule of ATP, and the end product carbon dioxide and water, these are the waste product। ठीक है, फिर अगर यही हमारे मसल सेल्स में हो रहा है इन एब्सेंस ऑफ और इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बनाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, बिकॉज ऑफ दैट only 2 molecule of lactic acid is produced and produce 2 molecule of ATP, whereas this process takes place in case of किसमें हो रहा है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए ईस्ट और में बैक्टीरियल सेल, तो पायरुविक एसिड गेट कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ 2 molecule of ethanol means alcohol plus
2 molecules of carbon dioxide plus 2 molecule of ATP. In that way, the process of aerobic and anaerobic respiration takes